Hello first standard, this is your value education lecture and today we are going to learn new lesson number 6 politeness count। मतलब शिष्टाचार क्या होता है वो हम इस लेसन में सीखने वाले हैं। यहाँ पे एक स्टोरी है। It was Nisha's birthday and she wanted to have a party। तो यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए ये निशा है और उसका बर्थडे है तो उसे पार्टी चाहिए। She asked her mother if she could have the party and invite some friend। तो उसके मम्मी को पूछती है कि हम पार्टी रखेंगे और मेरे फ्रेंड्स को मैं इनवाइट करूँ क्या। When her friend came, she was very happy and greeted each one with a smile। तो देखिए इस पिक्चर में ये जो बच्चे हैं फ्रेंड्स हैं निशा के वो पार्टी में आते हैं तब निशा बहुत खुश हो जाती है और उसके फेस में स्माइल आ जाती है। She cut the cake, served her friend and played game with them। तो वो कट करती है अपना बर्थडे का केक कट करती है देखिए इस पिक्चर में। और जो केक कट करने के बाद वो अपने फ्रेंड्स को देती है और गेम खेलती है उनके साथ। शी वॉज वेरी पोलाइट एंड काइंड ऑफ ऑल ऑफ देम। तो वो सब फ्रेंड के साथ अच्छे से बिहेव करती है, पोलाइट होती है। एज दे सेट आउट फॉर होम शी थैंक ईच वन ऑफ देम। और जब भी वो घर से जाते हैं, घर से जाने से निकलते हैं तो वो सबको थैंक यू बोलती है। देखिए सबको बाय करती है और थैंक यू बोलती है। तो निशा सबके साथ अच्छे से रहती है। जब वो आती है उनको उनके साथ स्माइल से उनका स्वागत करती है। मतलब वो निशा कैसे पोलाइट है। तो हमें कभी कभी ये वर्ड यूज़ करने हैं। समटाइम वी यूज़ वर्ड लाइक दिस। मम्मी आई वॉन्ट अ न्यू ड्रेस। तो हम बोलते हैं ना मम्मी मुझे नया ड्रेस चाहिए। सेकंड क्या है रीमा टेक योर बुक। रीमा तुम अपनी बुक ले लो। तो हम पोलाइटली ये बातें करते हैं। डैडी गिव मी अ आइसक्रीम। पापा को हम आइसक्रीम देने के लिए बोलते हैं। नॉट मी आई डिड नॉट डू इट। ये मैं नहीं कर सकता हूँ। तो ये सब हमें अच्छे से ये वर्ड यूज़ करके बोलने हैं जैसे कि आई वॉन्ट, टेक, give, not me। You can make this sentence sound better by using some magical word। They are called polite word। तो ये जो word है वो polite word है। अगर हम ये word यूज़ करके किसी के भी साथ बात करते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगता है। जैसे कि प्लीज़, थैंक यू, मे आई। मम्मी प्लीज़ बाय मी अ न्यू ड्रेस। तो हम बोलते हैं ना मम्मी को प्लीज़ मेरे लिए न्यू ड्रेस लीजिए। आई वॉन्ट के जगह हमें पोलाइट वर्ड यूज़ किया है प्लीज़। रीमा हियर इज़ योर बुक, थैंक यू। तो बुक देते समय हमें सिर्फ बुक नहीं देने, अगर उसके साथ हम थैंक यू भी बोलेंगे तो उसे भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट टाइम वो हमें बुक देने के लिए मना नहीं करेंगे। डैडी मे आई हैव एन आइसक्रीम। अगर हम पूछते हैं कि आप मुझे आइसक्रीम दे सकते हैं क्या तो डैडी को भी अच्छा लगेगा। तो आप क्या करते फोर्स करते कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। तो ऐसा नहीं करना है, आपको पूछना है कि आप हमें दे सकते हैं क्या। आई एम सॉरी आई डिड नॉट डू इट। अगर आप कुछ काम नहीं कर सकते तो आपको बोलना है आई एम सॉरी बोलना है, आई एम सॉरी बोलना है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। लेट अस टॉक अबाउट इट। Please, thank you, may I and sorry are the words that make us feel good। We smile when we hear them said to us। तो ये जो वर्ड है प्लीज़, थैंक यू, मे आई, सॉरी, वो वर्ड अगर हम यूज़ करते तो दूसरों को भी अच्छा लगता है, उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो हमें ये पोलाइट वर्ड जो है वो हमेशा यूज़ करने हैं।
We must speak polite to all at home and show respect to elder. We must be kind and obey them. तो हमें हमारे जो घर में जो भी है बड़े हमसे, तो उनके साथ हमें रिस्पेक्ट से बात करनी है। हमें पोलाइट वर्ड करके उनसे बात करनी है, जैसे कि सॉरी, वेलकम, प्लीज़। तो सभी आपको बोलेंगे कि आप अच्छे बच्चे हैं। Every day there are so many times when you can use polite word and do things gently. Everyone love polite children. अगर आप हर रोज़ ये पोलाइट वर्ड यूज़ करेंगे, सॉरी, वेलकम, प्लीज़, थैंक यू, तो सबको अच्छा लगेगा और वो क्या बोलेंगे, ये जो बच्चे हैं वो बहुत ही नम्र बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं। तो इसलिए हमें हमेशा ये पोलाइट वर्ड यूज़ करने हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी है। हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ पोलाइट वर्ड, चूज एंड राइट द करेक्ट वन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो आपको ये पोलाइट वर्ड यूज़ करके सेंटेंस कंप्लीट करने हैं, जैसे कि आई एम सॉरी, प्लीज़, वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, पार्डन मी, थैंक यू, मे आई, गुड इवनिंग, एक्सक्यूज़ मी, ये सब पोलाइट वर्ड है। व्हेन आई एम लेट, आई से अगर आप लेट होते तो आपको कौन सा वर्ड यूज़ करना है, सॉरी। आई नीड अ पेंसिल, सो आई से अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको बोलना है प्लीज़ गिव मी अ पेंसिल। थर्ड है मम्मी गिव मी अ प्रेजेंट, सो आई से अगर मम्मी आपको कोई प्रेजेंट देती है, कोई भी आपको प्रेजेंट देता है, तो आपको थैंक यू बोलना है। When I cannot see the blackboard, I say excuse me. अगर आपको ब्लैक बोर्ड दिखता नहीं है तो आपको excuse me बोलना है। ये सब कोई भी आपको पोलाइट यूज़ करके बातें करनी है। There are many way of showing politeness. तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं पोलाइटनेस दिखाने के लिए, जैसे कि देखिए एक्सक्यूज़ मी, सॉरी। अगर कोई किताब पढ़ रहा है इस पिक्चर में तो आपको उनसे बात करनी है तो आपको एक्सक्यूज़ मी बोलना है। अगर आपसे कोई कपड़े वगैरह ख़राब होते खेलते समय तो आपको मम्मी को सॉरी बोलना है। मम्मी आपको खाना देती है तो आपको क्या बोलना है, थैंक यू। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको बोलना है पास कीजिए मुझे, प्लीज़ पास बोलना है। ठीक है, पास करने के बाद आपको भी थैंक यू बोलना है। और आपको ये सेंटेंस रीड करना है और आपको कौन सा राइट है उसे राइट करना है, पोलाइट वे कौन सा है उसे टिक करना है। आई वॉन्ट टू प्ले नाउ, मुझे अभी खेलना है, तो ये पोलाइट है क्या, नहीं। सेकंड क्या है, मम्मी मे आई प्ले नाउ, मम्मी क्या मैं अभी खेल सकता हूँ, तो आप मम्मी से परमिशन ले रहे, तो ये पोलाइट वर्ड है, तो यहाँ पे आपको राइट टिक करनी है। जैन प्लीज़ गिव मी द बुक, आपने प्लीज़ जैन को प्लीज़ गिव मी द बुक, प्लीज़ मुझे बुक दे दो, तो प्लीज़ ये पोलाइट वर्ड है, तो ये पोलाइट सेंटेंस है। कैन आई बी फर्स्ट इन द लाइन प्लीज़, क्या मैं लाइन में आगे जा सकता हूँ, फर्स्ट जा सकता हूँ, आपने उससे परमिशन पूछी है, डायरेक्टली आप नहीं गए, तो ये पोलाइट सेंटेंस है। जॉन गिव मी द बुक, तो ये पोलाइट सेंटेंस नहीं है क्योंकि हमने पोलाइट वर्ड यूज़ नहीं किया है। आई वॉन्ट टू बी फर्स्ट इन द लाइन, मुझे लाइन में फर्स्ट रहना है, तो आप उसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, डायरेक्ट आप बोल रहे कि मुझे जाना ही है, तो ये पोलाइट सेंटेंस नहीं है। देखिए अभी यहाँ पे एक पोएम है। पोलाइटनेस इज डू एंड से द काइंडेस्ट थिंग इन द काइंडेस्ट वे, प्लीज एंड थैंक यू वी नीड टू यूज वेदर वी रिसीव और आर रिफ्यूज, सॉरी एंड मे आई विल ऑलवेज शो वी आर वेल मैनर्ड एंड पोलाइट यू नाउ। तो ये पोएम हमें क्या बोलती है, हमें हमेशा पोलाइट रहना है, पोलाइट वर्ड यूज़ करने हैं, प्लीज़, थैंक यू, जो भी हमें तब लगेगा वो, सॉरी, मे आई,
इससे आपके जो मैनर्स है, आपको कौन सी अच्छी आदतें हैं वो शो होता है। आप पोलाइटली बात कर रहे हैं तो सब आपको अच्छा बच्चा है ऐसे बोलते हैं, इसलिए आपको हमेशा ये पोलाइट वर्ड यूज़ करने हैं। तो इस लेसन से हमने क्या सीखा? पोलाइटनेस हेल्प मी टू शो दैट आई एम अ केयरिंग एंड लविंग पर्सन। तो पोलाइटनेसली हम बोलते हैं तो हमें वो शो करता है कि हम एक दूसरे की केयर करते हैं और प्यार करते हैं सभी से। ये वर्ड हमें तो सब हमें अच्छे बच्चे बोलते हैं, पोलाइट बच्चे बोलते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें पोलाइट रहना है सभी के साथ और पोलाइट वर्ड यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू।